दूसरा जो सूत्र है उसे किसी कवि ने कहा है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम। जिंदगी की एकमात्र सच्चाई संघर्ष है। तुम कुछ करो या ना करो, जिंदगी में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब जन्म लिया था तब भी आपने संघर्ष करके ही जन्म लिया था। एक बहुत बड़ी दौड़ हुई थी शुक्राणुओं की, जिसमें जब आप जीते थे तब जाकर के आपका जन्म हुआ था। ये जिंदगी ही संघर्ष के लिए है। जिंदगी में हमेशा संघर्ष है। जन्म के समय में कितना संघर्ष था। सांस लेना सीखने के लिए संघर्ष किया, फिर जब चलना सीखा उसमें संघर्ष किया, फिर जब दौड़ना सीखा तब संघर्ष किया, खाने के लिए संघर्ष किया, पढ़ने के लिए संघर्ष किया, और अब फिर से संघर्ष है। पूरी जिंदगी संघर्ष है। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि यह काम कर लो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी आसानी से बीतेगी, तो वो आदमी सबसे बड़ा झूठा है। इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता है। आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लो, कुछ भी कर लो, संघर्ष आपके जीवन में हमेशा रहेगा, बल्कि वह बढ़ता रहेगा। मंजिल पर पहुंचने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ता है, उससे ज़्यादा संघर्ष मंजिल पर बने रहने के लिए करना पड़ता है। प्रथम स्थान पाने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ता है, उससे ज़्यादा संघर्ष प्रथम स्थान को बरकरार रखने के लिए करना पड़ता है। जब तक जिंदा हो तब तक जीवन में संघर्ष रहेगा। इस पर एक बड़ी अच्छी कहानी भी है। एक तितली का जन्म हो रहा था। वह अपनी प्यूपा से बाहर निकल रही थी। उसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। संयोग से तभी वहाँ से एक साधु जा रहा था। उसने देखा कि तितली बहुत संघर्ष कर रही है। उसे दया आ गई, तो साधु ने एक सींक लेकर के प्यूपा के बाहरी खोल को फोड़ दिया। तितली का जन्म आसानी से हो गया। वह प्यूपा से बाहर निकल आई, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ पता है? उसे संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो बिना संघर्ष के बाहर निकली थी। नतीजा ये हुआ कि संघर्ष नहीं करने की वजह से उसके पंख पूरी तरह से नहीं सूखे थे, और क्योंकि उसके पंख पूरी तरह से नहीं सूखे थे, जो तितली उड़ नहीं पा रही थी, इसलिए कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो गई। अब बताओ कि तितली को संघर्ष करने से रोककर साधु ने क्या किया? पाप किया या पुण्य किया? मुझे नहीं लगता कि साधु ने कोई पुण्य का काम किया। साधु ने बहुत बड़ा पाप किया। इसलिए अगर तुम्हें कोई व्यक्ति संघर्ष करने से रोकता है या फिर कहता है कि क्या ज़रूरत है परेशान होने की, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। संघर्ष की इस कहानी को हमेशा याद रखना। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो कोई भी तुम्हें संघर्ष करने से रोक रहा है, वह तुम्हें मृत्यु की ओर धकेल रहा है, तुम्हें जीवन में नाकामयाब बनाने की साजिश रच रहा है। वह नहीं चाहता कि तुम कामयाब हो। तो अगर संघर्ष करना ही है तो फिर क्यों न इसे खुशी से किया जाए। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग अपनी मर्जी से बना लिया जाए। वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो क्यों ना पेन से, दर्द से दोस्ती कर ली जाए। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियाँ साकी हैं, पीरा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। मैं कहता हूँ ये पंक्तियाँ उनकी नहीं हैं। ये पंक्तियाँ तो सारा संसार, प्रकृति रोज ही गुनगुनाती है, रोज कहती है। जो दर्द में आनंद ढूंढ लेगा, मैं उसे अपना सब कुछ दूंगी। प्रकृति की सारी नेमत उसी के लिए है। संसार का सारा खजाना उसी के लिए है। दर्द में आनंद कैसे आएगा? दर्द में आनंद तब आएगा जब तुम उस दर्द के बारे में नहीं सोचोगे, उस आनंद के बारे में सोचोगे जो उस दर्द के बाद मिलेगा। जो आनंद अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद मिलेगा। जब उसके बारे में सोचोगे तो पता चलेगा कि उस आनंद के सामने ये दर्द कुछ नहीं है। याद रखो, एसी का असली आनंद उसी को मिलता है जो धूप में तपा है। कभी दौड़ लगाई है? नहीं लगाई तो एक बार लगा कर देखो। बहुत दर्द होता है, लेकिन दौड़ने के बाद जो आनंद मिलता है वह अनमोल है। प्रकृति तुम्हें तोहफा देती है। पूरे शरीर में एंडोर्फिन की बाढ़ आ जाती है। हाँ, जो आनंद उस समय मिलता है वह एंडोर्फिन नामक रसायन के कारण मिलता है, जो कि प्रकृति तुम्हें दर्द सहने के बाद देती है। इसलिए संघर्ष से बिल्कुल नहीं डरना है। संघर्ष से ही कामयाबी मिलती है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी से मिल गई तो समझ लो कि फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बी कंफर्टेबल टू बी अनकंफर्टेबल।
मतलब इस बात के लिए तैयार रहो कि आगे चल के रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी, उन मुश्किलों से संघर्ष करना है, उन मुश्किलों से जूझना है और उनके पार जाकर कामयाबी की वरमाला का हकदार बनना है। इस संसार में और कुछ सच हो या ना हो मुझे नहीं पता, मौत सच है या नहीं है, जीवन सच है या नहीं है, भगवान सच है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि संघर्ष ही सबसे बड़ा सच है।